अपने बॉस के साथ सो के आ रही हो ना। क्या बकवास कर रहे हो अरुण तुम? कुछ सोच के तो बोला करो। ज़्यादा भोली मत बनो, मुझे अच्छे से पता चल चुका है तुम्हारा तुम्हारे बॉस के साथ चक्कर चल रहा है ना। अच्छा, क्या पता चल गया है तुम्हें? बता दो जरा। मुझे सब कुछ मालूम है, मैंने खुद पता किया है। तुम्हारा तुम्हारे बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। अच्छा, क्या पता है? बताना जरा, मैं भी तो जानूं कि तुम्हें ये बकवास चीज बता कौन रहा है। बोलो। कहाँ गई थी? बताया तो था तुम्हें, ऑफिस ट्रिप से आ रही हो। कौन गया था साथ में? किसके साथ गई थी? अरे किसके साथ क्या गई थी? ऑफिस के लोगों के साथ गई थी। झूठ मत बोलो, मेरे सामने बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम स्टाफ के साथ गई थी कि ऑफिस के लोगों के साथ गई थी। मुझे सब मालूम है तुम्हारे बारे में। क्या पागलों की तरह बातें कर रहे हो तुम? और तुम्हें हो क्या गया? ये कैसी बातें करे जा रहे हो? देखो, मैं पागलों की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? जरा मुझे भी बताओ। तुम्हें याद है उस दिन जिस दिन मेरी चाबी खो गई थी, मैंने तुमको कॉल किया था तो तुम्हारा बॉस पीछे से क्या बोल रहा था? लेट्स प्ले बेबी, लेट्स प्ले बेबी। ये क्या बोल रहे हो अरुण तुम? अरे उस दिन ऑफिस में बॉस की बेटी आई हुई थी जो सिर्फ 5 साल की है। तुम उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? कुछ तो शर्म करो, छोटी सी बच्ची है वो अरुण। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास गाड़ी है ना, फिर भी तुम रोज रोज बॉस के साथ क्यों आती हो? अरुण तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे वो तो सर मुझे रोज इसलिए ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि हमारा रास्ता सेम पड़ता है और फिर मेरे कुछ पैसे भी बच जाते हैं, इसलिए मुझे पिक एंड ड्रॉप मिल जाता है। इसमें बुराई क्या है? तुम क्यों ऐसी बातें सोच रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें हो क्या गया है अरुण? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के जाओ, और मैं कभी ऐसा नहीं देख सकता कि तुम्हारा नाम किसी और के साथ जुड़े। मुझे सब पता है। उस दिन तुम मेरा पीछा करते करते मेरे ऑफिस तक आए थे ना, और उस गार्ड से क्या पूछ रहे थे तुम? उस गार्ड ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अच्छा भैया, खुशी मैम कब मिलेंगी? खुशी मैडम तो आपके साथ बिजी हैं, आप एक काम करना, 1-2 घंटे बाद आ जाना। ठीक है। अच्छा भैया, एक बात बताओगे, हमारे बॉस का नेचर कैसा है, बताओगे? साहब किसी को बताना मत, मेरा साहब ना एक नंबर का ठरकी इंसान है। जब भी किसी खूबसूरत लड़की को दिखता है ना, उसके पीछे ही बढ़ जाता है। साहब किसी को बताना मत, नौकरी का सवाल है। हाँ ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा। अरुण मेरे यकीन करो, तुम खामखा में गलत सोच रहे हो। अरे मैंने हमेशा से सर के साथ एक दायरा बना के रखा है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है, और मुझे ये भी पता है कि मेरे बॉस का नेचर कैसा है। पर तुम तो मुझ पर ट्रस्ट करो ना, मैं तो ऐसी नहीं हूँ ना। मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं किसी को कैसे अपनी जिंदगी में आने दूंगी? अरुण मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं ये जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे पता है कि मेरे बॉस की नज़र कैसी है, वो सारी लड़कियों पे ट्राई करता है, पर तुम्हें पता है ना कि मैं कैसी हूँ। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, फिर भी तुम मुझ पे शक कर रहे हो। तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम पे भी तुम मुझे एक बात बताओ, मैं भी तो तुम पे डाउट कर सकती हूँ ना कि तुम क्या काम करते हो, किसके साथ करते हो, कहाँ जाते हो। पर मैंने तो तुम पे शक नहीं किया। पर तुम मुझ पे क्यों ट्रस्ट नहीं करते? क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूँ? मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जैसा शक तुम मर्द हम औरतों पे करते हो ना, अगर वैसा ही शक हम तुम मर्दों पे करने लग गए तो तुम ये घर परिवार चलाना छोड़ दोगे, पैसे कमाना छोड़ दोगे। पर हम तो नहीं करते तुम पे ये शक। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो, मुझ पे ट्रस्ट करो, मेरा सपोर्ट करो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या हम एक दूसरे को समझ भी नहीं सकते? सॉरी दीदी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जो तुम समझाना चाहती हो मैं समझ चुका हूँ, मेरे से गलती हो गई। आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं कभी शक नहीं करूँगा तुम्हारे ऊपर। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।